राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के अंतर्गत हमने जो इतिहास के क्वेश्चन की सीरीज चला रखी है, उसके अंतर्गत आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 301। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी। क्वेश्चन नंबर 302, हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो ये भी राजा राममोहन राय ने की थी। क्वेश्चन नंबर 303, सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो सती प्रथा का अंत राजा मोहन राय ने ही किया था। और 304 क्वेश्चन में है, सती प्रथा को रोकने का कानून कब और किसके द्वारा बनाया गया? तो 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग, राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इन दोनों ने मिलकर के सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए प्रयास किए और 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने यह जो है नियम कानून बना दिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 305, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो देखिए ये की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन नंबर 306, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो महादेव गोविंद रानाड़े, इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 307, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी स्वामी विवेकानंद ने। क्वेश्चन नंबर 308, ये क्वेश्चन 308 आ भी चुका है पहले इस परीक्षा में कि भारत का वयोवृद्ध किसे कहा जाता है या ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 309, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फूले ने। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ये की थी A.O. ह्यूम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 311 है आपका, द थ्योरी ऑफ ड्रेन, अर्थात धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? तो धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 312, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 313, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। 314, राष्ट्रगीत वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 315, बंगाल विभाजन कब हुआ था? ये क्वेश्चन भी आपकी इस परीक्षा में आ चुका है 2019 की परीक्षा में। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। अब बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 317, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय मुस्लिम लीग 1906 में। और पार्लियामेंटो सुधार कब आया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1909 में। क्वेश्चन नंबर 319, गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने की? तो 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने। क्वेश्चन नंबर 320, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 321, महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से कब भारत वापस आए थे? तो भारत जब वापस आए थे तो 1915 में आए थे। और महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन कब प्रारंभ किया? ये 1919 में महात्मा गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 323, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। इसमें भीड़ के ऊपर जो है जनरल डायर, नेक्स्ट क्वेश्चन में जनरल डायर भी है, तो जनरल डायर ने जो है भीड़ पर निर्दोष जो लोग थे वहाँ इकट्ठे हुए थे उन पर गोली चलवाई थी। वहाँ बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था, बहुत से लोग मारे गए थे। क्वेश्चन नंबर 325 देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि वापस कर दी थी? तो गुरुदेव रविंद्रनाथ के द्वारा जो है सर की उपाधि वापस कर दी गई थी। 326, चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो 1922 में जो है चौरी चौरा कांड हुआ और ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 327 है, काकोरी कांड कब हुआ? तो काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ। और साइमन कमीशन भारत कब आया? तो
28 को आया। देखिए इस वीडियो में आपको सबसे अधिक जो है सन देखने को मिलेंगे, आपको ये सन याद करने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 329, दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम किसके द्वारा फेंका गया था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा बम फेंका गया था। और 330 क्वेश्चन है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई? तो 23 मार्च 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 331, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 1930 में हुई। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ? ये लंदन में हुआ और 1930 में हुआ था। भारत के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सभी गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 333 है, विदेशी धरती पर भारत का पहला तिरंगा किसने फहराया था? तो मैडम भीकाजी कामा, इन्होंने विदेशी धरती पर सबसे पहले भारत का तिरंगा फहराया था। रोलेट एक्ट कब पास हुआ? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1919 में रोलेट एक्ट पास हुआ था। द्वितीय युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो देखिए द्वितीय युद्ध 1939 में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 9 अगस्त 1942 को। अगर ये क्वेश्चन आप देखेंगे, सोचेंगे कक्षा 8 के विद्यार्थी के ये क्वेश्चन जाने कहाँ से आए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये कक्षा 6, 7, 8 की बुक से ही लिए गए हैं। आप ध्यान से SCERT की बुक को पढ़िए तो आपको ये सभी क्वेश्चन वहाँ मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 337, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो 21 अक्टूबर 1943 को। अगर आप डेट, अच्छी बात है कि आप डेट भी याद रखिए, लेकिन अगर डेट याद नहीं रख सकते तो कम से कम सन आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय हिंद और दिल्ली चलो, ये दो नारे थे, एक तो जय हिंद का और दिल्ली चलो, ये नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। क्वेश्चन नंबर 341, कैबिनेट मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए कैबिनेट मिशन की स्थापना जो है 1946 को हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 342 है, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली थे। भारतीय संविधान स्वाधीनता अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1947 को। ये भी क्वेश्चन इस परीक्षा में आया हुआ है, ये आया हुआ है 2019 की परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 344 है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप सभी जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे सबसे पहले प्रधानमंत्री थे। गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली कब मारी थी? तो देखिए नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी थी 30 जनवरी 1948 को, जिसमें गांधी जी की मृत्यु हो गई थी। भारत कब आज़ाद हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, जिसको हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं 15 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भारत आज़ाद हुआ तो देश में कुल कितनी रियासतें थी? तो 362 रियासतें थी। और उस समय जो है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री केंद्रीय गृह मंत्री जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इन्होंने ही जो है भारत की जो रियासतें थी जो अलग अलग बिखरी हुई पड़ी थी, उन सबको इकट्ठा करके एक अखंड भारत का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 350 है आपका, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हो गया? देखिए यहाँ पर आप कन्फ्यूजन में मत आइएगा। देखिए ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तो तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो बनकर के तैयार हुआ था भारतीय संविधान बनकर के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को और ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 352, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? तो देखिए 1 अप्रैल 1951 में। जैसे ही हमारे देश में 1950 में संविधान लागू हुआ तो तुरंत अगले वर्ष ही 1951 में पंचवर्षीय योजना लागू हो गई थी। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 354, भारत में चुनाव किस आयोग के द्वारा कराए जाते हैं? तो देखिए, हमारे भारत में निष्पक्ष चुनाव जो होता है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है। और वोट करने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएम की फुल फॉर्म क्या है? आप सभी को पता है कि आजकल जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में वोट डलती है तो उस समय मशीन का यूज होता है वोट डालने के लिए। उस मशीन का नाम होता है ईवीएम, और ईवीएम की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब ईवीएम के साथ एक अलग से बॉक्स लगता है जिसमें जब मतदाता अपनी वोट डालता है तो उसमें दिखाई देता है कि हमने किस व्यक्ति को वोट डाली, उसका चुनाव चिन्ह और नाम आता है। तो वो लगा हुआ आता है, जो बराबर में बॉक्स लगा हुआ आता है, उसे कहते हैं वीवीपैट। और वीवीपैट की फुल फॉर्म है वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। ये सभी आप ही की बुक से लिए गए हैं क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन से बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इस परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 358, भारत में जो वर्तमान है भारत में जो है वर्तमान मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6 मौलिक अधिकार है। पहले हमारे 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन हमारा एक संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया है। तो वर्तमान में भारत के नागरिक के 6 मौलिक अधिकार है, और वर्तमान में भारत के नागरिक के जो मौलिक कर्तव्य हैं वे 11 हैं। पहले हमारे 10 थे, उसमें एक कर्तव्य जोड़ दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो अक्टूबर 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति अर्थात कमांडर कौन होता है? तो वो राष्ट्रपति होता है। भारत की जो 3 सेनाएं हैं वे हैं थल सेना, नौसेना, वायुसेना। और सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है अमेरिका ने जापान के किन 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए थे? तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी, इस पर अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराए गए थे, जिससे कि भयानक विस्फोट हुआ था और बहुत विनाश हुआ था। 365 क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। और संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? क्योंकि 24 अक्टूबर को स्थापना हुई तो 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। पहली भारतीय कौन थी जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष रह चुकी है? तो विजय लक्ष्मी पंडित। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 15 सदस्य होते हैं। इन 15 सदस्यों में से 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। सरकार द्वारा पल्स पोलियो अभियान कब से चलाया जा रहा है? तो देखिए, 1995 से पल्स पोलियो, जो 2 बूंद जिंदगी की पल्स पोलियो की खुराक दी जाती है, ये 1995 से चलाया गया है। 371 है, भारत के उत्तर में विश्व का नवीनतम सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? देखिए, नवीनतम, ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के दुनिया का सबसे नवीनतम पर्वत जो हिमालय पर्वत है। सबसे पुराना अरावली है, लेकिन क्वेश्चन है इनका, भारत के उत्तर में विश्व का नवीनतम सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो आपका हिमालय पर्वत है, जो भारत के उत्तर में खड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 372, सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो चेरापूंजी में होती है। चेरापूंजी के गांव है मासीन राम, तो वहाँ पर ऑप्शन चेरापूंजी भी आ सकता है और मासीन राम भी आ सकता है। हमारे भारत देश में भाषाएं कितनी हैं? मुख्यतः 22 भाषाएं हैं। हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा क्या है? आप सभी को पता है कि हिंदी है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कथक है। और तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। केरल का लोक नृत्य कथकली है। कश्मीर में सर्दी के दिनों में पहने जाने वाला जो वस्त्र है वो फिरन कहलाता है। आपने देखा होगा कि पूरा लंबा सा वस्त्र होता है जो ऊपर से नीचे पहने हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2015 में। क्वेश्चन नंबर 380, अंतरिक्ष के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त करने वाली भारत की 2 महिलाएं कौन सी? तो कौन थी? ये थी एक तो कल्पना चावला और एक सुनीता विलियम्स। क्वेश्चन नंबर 381 है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई? तो ये दिसंबर 2000 में हुई थी। और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे आप
शॉर्टकट में मनरेगा कहते हैं, की शुरुआत कब हुई थी? तो फरवरी 2006 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा में प्रत्येक परिवार का जो वरिष्ठ सदस्य होता है उसको कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी है? तो 100 दिन का रोजगार। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी। एक जनपद एक योजना की शुरुआत कब हुई? तो 2018 को। ग्राम पंचायत में प्रधान कितने दिनों के लिए चुने जाते हैं? तो आप सभी जानते हैं 5 वर्ष के लिए। और कितने वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति तो वोट नहीं डाल सकता? तो आप सभी जानते हैं भारत में वोट डालने के लिए कम से कम 18 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। भारत सरकार ने अमृत योजना की शुरुआत कब की थी? तो 2015 में अमृत योजना की शुरुआत की गई। जिला प्रशासन का मुखिया कौन होता है? तो जिला प्रशासन का जिला अधिकारी, जिसे हम डीएम या कलेक्टर भी कहते हैं। जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था कौन करता है? तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी करता है। क्वेश्चन नंबर 391 में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 392, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पूरा नाम था डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? तो भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। 394 में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 395 में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 396 में मूल संविधान में कितने भाग थे? मूल संविधान में 22 भाग थे। और मूल संविधान में कितने अनुच्छेद व कितनी अनुसूची थी? देखिए, वहाँ पर अनुच्छेद भी पूछ सकते हैं, अनुसूची भी पूछी जा सकती है। तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूची थी। वर्तमान में जो है संविधान में 12 अनुसूची हैं, अर्थात 8 की जगह 4 अनुसूची और बढ़ गई, तो अब 12 अनुसूची हो गई। भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 400, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है? तो देखिए, आप सभी बच्चे जो हैं 6 से 14 वर्ष आयु तक के जो बच्चे हैं उनको विद्यालय में कक्षा 8 तक एडमिशन ले करके निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। तो ये थे हमारे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के क्वेश्चन आंसर। इन क्वेश्चन से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए मेहनत कीजिए, पढ़िए और अपने स्कूल के सहपाठियों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, उनके फॉर्म डलवाइए, ताकि उनको भी और आपको भी 1000 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति प्राप्त हो सके। धन्यवाद।